हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इस वर्ष ईस्वी सन 2021 में श्री करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। दिन रविवार है और उस दिन चंद्र उदय दिल्ली में लगभग रात्रि में 8:07 के आसपास होंगे। भारतीय संस्कृति में करवा चौथ के व्रत का अत्यधिक महत्व है। यह व्रत घर की स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और परिवार की कुशलता के लिए करती हैं। अति दिव्य व्रत है। यह व्रत कुलवधू के समर्पण और त्याग को प्रतिबिंबित करता है। हमारे यहाँ प्रेम अति दिव्य माना गया है। प्रेम का कोई उथला अर्थ नहीं है। प्रेम, विवाह, गृहस्थ आश्रम, इनके अर्थ अति दिव्य है। ये दिव्यता का भाव ही भारतीय संस्कृति में परिवार नामक संस्था को बचाए हुए है, जिस कारण से हम आज भी वर्तमान समय में भी बहुत सी बुराइयों से और बहुत से कष्टों से दूर है। परिवार नामक संस्था पश्चिमी जगत में लगभग समाप्त हो रही है। तो वहां व्यक्ति अत्यधिक मानसिक क्लेश, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। परिवार व्यक्ति को संबल देता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार है और उस परिवार का आधार कुलवधू होती है। भारतीय संस्कृति में विवाह कोई भौतिक बंधन, फिजिकल बॉन्डिंग नहीं माना गया। यह स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, आध्यात्मिक बंधन माना गया है और इसमें पति और पत्नी का साथ जन्म जन्मांतर का माना गया है। और उसमें भी पत्नी को बराबर का नहीं, पत्नी को पति से उच्च स्थान दिया गया है। आजकल हम हंसी में उड़ा देते हैं इन बातों को, लेकिन हमें इन बातों के मूल को समझना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए। पश्चिमी जगत के लोग भारत के तीर्थ स्थानों पर क्यों आते हैं? मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ही। और उन्हें वो मानसिक शांति यहां प्राप्त होती है, इसलिए वो बार बार आते हैं। इसीलिए हमें अपनी संस्कृति के गुणों को बचाकर रखना है, उसके मूल को समझना है। नारी
भारतीय संस्कृति में अत्यधिक उच्च आसन पर विराजमान है। विवाह के उपरांत कोई भी धार्मिक कृत्य बिना धर्मपत्नी के पूर्ण माना ही नहीं जाता। यहां तक कि परमात्मा श्री राम को भी जब अश्वमेध यज्ञ करना था तो ऋषिगणों ने सीता जी की अनुपस्थिति में उस यज्ञ को करने का निषेध किया था। तो सीता जी की मूर्ति को बनाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। इतना उच्च स्थान, इसलिए क्योंकि वह त्याग की मूर्ति है, क्योंकि वह गृहस्थ आश्रम की धुरी है, क्योंकि वो गृह लक्ष्मी है। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। Where women are worshipped, their lives the god. Wherever they are not worshipped, all actions results in failure. और आगे कहा है, शोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम ना शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तदि सर्वदा। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती है वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध रहता है। The family in which women such as mother, wife, sister, daughter, etc. are full of sorrow, that family meets its destructions very soon, while the family in which they do not grieve is always prosperous. हम अपने इष्ट देव का भी तो नाम लेते हैं तो सीता राम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, उमा शंकर बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। राम सीता कृष्ण राधे नहीं, नारायण लक्ष्मी नहीं। तो गृह लक्ष्मी का इतना उच्च स्थान और उनका यह अत्यंत पवित्र त्योहार इस वर्ष 24 अक्टूबर 2021 को आ रहा है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना कि सबके सौभाग्य को अखंड रखें, सबको सौभाग्यवती रखें और अपना वृद्धस्थ हम सब पर सदैव बनाकर रखें। बहुत बहुत आभार।